हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड आईटीआई के एडमिशन को लेकर। और ये जो वीडियो है इस पे हम लोग फुल टू फुल बात करेंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग डेट को लेकर। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर आप ये बताइए कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो कौन कौन कर सकता है, या सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन जो है वो कौन कौन कर सकता है, काउंसलिंग पे कौन बैठ सकता है। तो इस पे बात करेंगे, फुल टू फुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या पता आप भी सोच रहे हो ना कि ये एक सोचने वाली बात है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आईटीआई एडमिशन से लेकर आपके आईटीआई के परीक्षा तक आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये काउंसलिंग का नोटिस है। तो काउंसलिंग का नोटिस में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग था उसके बारे में तो आपको याद ही होगा। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग पे बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आपका होता है चॉइस फाइलिंग का। और चॉइस फाइलिंग में क्या करना होता है कि आपको आपका ट्रेड और साथ ही साथ आपको अपना आईटीआई जो है उसको क्या करना होता है, चॉइस करना होता है। तो इसके लिए जो डेट दिया गया है, यानी कि काउंसलिंग जो स्टार्टिंग डेट है, काउंसलिंग का स्टार्ट है आपका 28 जुलाई से लेकर आपका 4 अगस्त के बीच में। 4 अगस्त के बीच में आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग डेट बात करूं सेकंड राउंड काउंसलिंग का, तो वह है आपका 28 जुलाई, और अंतिम तिथि बात करूं काउंसलिंग का, तो वह है आपका 4 अगस्त। क्लियर है? तो 4 अगस्त तक, यानी कि 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको क्या करना है कि आपको अपना जो फाइल है, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है और जो भी आपको कॉलेज लेना है उसको क्या करना है, चॉइस फाइलिंग करना है। और साथ ही साथ जब आप चॉइस फाइलिंग कर लेते हो तब अब आपका आता है सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने का, और आप डेली बेसिस पे चेक करके देखते हो कि मेरा यस हुआ है, मेरा रिजेक्ट हुआ है, मेरा वेटिंग में है, तो क्या है। तो आप डेली बेसिस पे क्या करते हो, आप चेक करते हो लगातार। तो वो जो चेक करने का बात है, या जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो डाउनलोड करने का बात है, या प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का बात है, तो वो 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में आप अपना क्या करोगे कि अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद अब सेकंड जो प्रोसेस होता है वो एडमिशन का, तो वो 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, अपना एडमिशन जाके जो भी आईटीआई में आपका यस होता है आपको ले लेना है। अब यहाँ पे सवाल कि आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, 2-4 सवाल बच्चों का था जिसमें क्लियर कर दूं। पहला सवाल था कि मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लिया, तो क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मैं भाग ले सकता हूं? जी हाँ। अगर आपका चाहे आईटीआई में एडमिशन काहे नहीं हो गया है, आप किसी भी आईटीआई में जो भी ट्रेड आपको मिला है, आप एडमिशन आपने ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद आप सोच रहे होगे कि ये जो ट्रेड है मेरा वो मुझे नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है, या कॉलेज मुझे पसंद नहीं है। तब आप क्या कर सकते हो, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो भी ट्रेड आपको अच्छा लगेगा आप क्या कर सकते हो, उस पर आप शिफ्ट हो सकते हो, या जो भी कॉलेज आपको पसंद आ रहा है उसमें आप शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने धनबाद आईटीआई में मान लो कि फिटर ट्रिक का ट्रेड लिया है तो आपको धनबाद आईटीआई ही में कोई ट्रेड लेना होगा, ऐसा नहीं। आप चाहोगे तो रांची में भी जा सकते हो, आप चाहोगे तो दुमका में भी जा सकते हो, आपका जहां मन है आप जा सकते हो। तो चाहे अगर किसी का एडमिशन हो गया है वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, पहला। दूसरा, जिसका नहीं हुआ है वो तो भाग लेगा ही। तीसरा, अगर किसी का रिजेक्ट भी कर दिया है तो वो भी क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कि सभी लोग जो होते हैं काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो ये तो था कि काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकते हैं। अभी एक बच्चे का मेरा सवाल था कि सर जब मान लिया जाए सर कि मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो मैंने फॉर्म भरा है, तो क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी मुझे फॉर्म भरना होगा? जी हाँ, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। कारण समझिएगा, हर एक कॉलेज में आपको पता होगा लिमिटेड सीट है, और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पे कितने सीट बचे हुए हैं वो आप कैसे चेक करोगे। तो अगर मान लो कि किसी आईटीआई में, जिस भी आईटीआई में आपने फर्स्ट काउंसलिंग में मान लो कि आपने कोई एक आईटीआई था जिसमें आपने मान लो कि कोई एक ट्रेड डाला था। अब क्या है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जितने भी ट्रेड थे बचे हुए सारे के सारे आपके फुल हो गए, सारे के सारे क्या हो गया, फुल हो गए। तब आप बताओ कि अगर आप वही वाला डाल दोगे तो आपका होने का चांस क्या रहेगा, ना के बराबर रहेगा, ना के बराबर रहेगा। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग जो भी कीजिएगा, मैं उनको एक चीज बता दूं कि अब आपको जो भी ट्रेड मिल रहा है आपको क्या करना है, वो ट्रेड ले लेना है। ऐसा नहीं करना है कि सर थोड़ा देख लेते हैं ना, और थोड़ा देख लेते हैं ना, और थोड़ा देख लेते हैं ना, ऐसा नहीं कीजिएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में, नहीं तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनका भी सीट अलॉटमेंट हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है
उनके लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग 28 जुलाई से लेकर आपका 4 अगस्त के बीच में आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा। और जो आपका प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है जिसको हम लोग जनरेट करते हैं वो 7 अगस्त से लेकर आपका 19 अगस्त के बीच में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि एडमिशन जो डेट है आपका 7 अगस्त से लेकर आपका 19 अगस्त के बीच में आपको जाकर एडमिशन करवा लेना है। तो ये तो आपका आईटीआई के सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो भी बैक डिटेल था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आईटीआई रिलेटेड इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।